Hello students, I am Fronika ma'am. Today I am going to discuss class 10th chapter trigonometry exercise 8.1 question number 6 to 10. तो पहले क्लास हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। उसके बाद आप अगर मेरा आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 8.2 में कराऊंगी, जब आप एक्सरसाइज 8.2 जरूर देखिएगा। क्लियर है? और प्लीज क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखकर भेजा करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और क्लास प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी, कोई आपको चैप्टर मैथ्स का समझ में नहीं आ रहा, आप वो लिखकर भेजिएगा तो मैं उस पर भी अपनी वीडियो जरूर बनाऊंगी क्लास। और प्लीज मैं संडे टू संडे लाइव स्ट्रीमिंग पर भी कई बार आती हूँ, तो आप प्लीज उसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। क्लियर है क्लास? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल दैट cos A and cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। आई थिंक क्लास आपको ये पता होगा, ये प्रॉपर्टी भी है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है, कोई भी ट्राइंगल हो उसके अगर तीनों एंगल का सम कितना होता है, अगर मैं इसे मान लूं एंगल A, एंगल B और एंगल C। क्लियर है क्लास? तो जो भी हमारा ट्राइंगल होता है, जैसे मैं लिख दूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आपको आई थिंक पता होगा कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आपको एक्यूट एंगल्स भी पता होंगे, 90 डिग्री से कम के जो एंगल होते हैं दे ऑल आर एक्यूट एंगल, ये आपको पता होंगे। क्लियर है क्लास? तो एक्यूट एंगल भी आपको पता होता है, ऑब्ट्यूज भी आपको पता है। तो हमें ये बोला गया है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। मान लीजिए मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूं, ए बी और सी। तो एंगल ए और बी ये दोनों एंगल मेरे एक्यूट एंगल हैं, और सी मेरा राइट एंगल है जो 90 डिग्री का है। क्यों? अगर आप देख लीजिए 90 डिग्री का है तो ये दोनों भी 90 डिग्री से कम के एंगल होंगे, ये एक्यूट एंगल है दोनों। क्लियर है? अब इसमें बोला गया है कि cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर है। क्लियर हुआ? अब इसमें ये दे रखा है आपके क्वेश्चन में, अब cos A, दिस इज A एंगल A एंड दिस इज B cos B। बड़े ध्यान से देखिएगा क्लास, एक आपको एंगल दे रखा है A और एक आपको एंगल दे रखा है B। और आपको ये रूल भी पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर है क्लास? अब मैं बात कर रही हूं एंगल A की, इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके जस्ट अपोजिट एंगल बोल रही हूँ, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, BC। और आपको cos का फॉर्मूला पता होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे हैं A एंगल की, तो A एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? और जो इसके लाइन एंगल A के एडजेसेंट होगी वो क्या होगा, इसका बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है सेम ही रहती है। क्लियर हुआ? तो के cos A के लिए क्या बना, फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है, AC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी, AB। ये अभी एंगल A के बारे में बात हो रही है क्लास, अभी हम एंगल B के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला इज सेम, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल B के अपोजिट एंगल क्या है, अब ये बदल जाएगा। ये मैं इसे इरेज कर देती हूं। ये देखिए क्लास, ये आपका एंगल B है, एंगल B के जस्ट अपोजिट क्या है, दिस लाइन AC। तो ये अब आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये आपका क्या बन गया, बेस। तो फॉर्मूला इज बेस अपॉन
में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो क्लास आपको दिख रहा होगा AB से AB ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं जब भी साइन बीच में इक्वल टू का होता है। तो आपकी कौन कौन सी साइड आई जो बराबर हो गई, अगर AB और AB कैंसिल हो गया AC इज इक्वल टू BC, मतलब AC साइड जो है ये वाली साइड AC ये किसके बराबर है BC के बराबर है। तो आप लोगों ने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल की, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जिस भी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो साइड है AC इसके अपोजिट एंगल क्या है उल्टा, इसके जो साइड है आपकी AC, अगेन देखिए जो साइड है आपकी AC इसके अपोजिट एंगल क्या है एंगल B। क्लियर हुआ। और अब BC के अपोजिट क्या है, ये BC है, इसके अपोजिट एंगल क्या है एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, यही आपको शो करना था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A लिख लो या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख लो, और आपका रीजन क्या होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही बात लिखी है मैंने। इक्वल साइड्स हैं AC BC के बराबर है, उनके एंगल क्या है AC के अपोजिट एंगल है B और BC के अपोजिट है एंगल A, तो ये अपने आप में इक्वल है, ये इसका रीजन है। क्लियर हुआ क्लास। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्लास तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। बेटा एक तो बात याद रखना, ये आपको 7/8 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ये आपको रेशो में दे रखी है। क्लियर हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में आपको cot स्क्वायर थीटा निकालना है। क्लियर क्लास। अब आपको ना सबसे पहले एक बात क्लास ये भी पता होनी चाहिए कि मान लो ये आपका cot थीटा है, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो आपको ये पता है cot थीटा, cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो cot का क्या फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा कर दो आप, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये होता है cot का फॉर्मूला। तो अब आपको ये जो cot थीटा दे रखा है इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8, तो ये क्या है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, लेकिन ये आपको रेशो में दे रखा है, तो हम इसके साथ यहाँ 7k और 8k लगाते हैं। क्लियर हुआ। वो कट जाता है तो इसलिए आपका ये 7/8 होता है। क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, cot को आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 8/7 इज योर tan थीटा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम इसका यूज क्या है, इसका कोई यूज नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही करके बताया है। क्लियर हुआ। तो पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि cot स्क्वायर थीटा निकालो। तो 7/8 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये क्या आ गया 7 7 दा 49 और 8 8 दा 64। दिस इज योर सेकंड पार्ट, cot स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, तो 7 7 दा 49 और 8 8 दा 64। दिस इज योर सेकंड पार्ट। अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे क्लास को, देखिएगा आप लोग। तो क्लास में इसे tan थीटा में कन्वर्ट कर रही हूँ, cot का उल्टा होता है वो, तो मैंने रेशो को लिख दिया 8/7। क्लियर हुआ क्लास।
मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ और मैं इसका नाम दे रही हूँ ए बी थीटा। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग ये नाम ले रही हूँ, आपको जो मर्जी लेना है आप लीजिएगा। मेरा एंगल जो है वो थीटा ये है एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नहीं पता तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज 10। तो मैंने यही लिखा है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन वो भी रेशियो में है। क्लास बड़े ध्यान से समझिएगा, वो भी चीज आपकी रेशियो में है। तो ये एंगल थीटा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप जस्ट अपोजिट देखें तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 8K। देन इसके जस्ट एडजेसेंट में ये इसका बेस है, ये आपका कितना दे रखा है, 7K। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है हमेशा सेम होती है, ये ही लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के जो एकदम जस्ट सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर हुआ क्लास? अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है वो फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता तो एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8K का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7K का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 8 दा 64K स्क्वायर प्लस 7 7 दा 49K स्क्वायर, और यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 इज 13, 6 प्लस 4 इज 10, 111, 113K स्क्वायर। तो क्लास आपको पता है मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 113 मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय K। और अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ रूट में 113 इंटू K इंटू K। तो आपका हाइपोटेन्यूज एक ही 113 है तो ये रूट में आएगा बाहर, और एक K है तो 1√1/3 113K। क्लियर हुआ क्लास? तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज आई निकल के कितनी, √113K। K इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे आंसर रेशियो में है, ये जो आपकी वैल्यूज है ये रेशियो में है। क्लियर हो गया क्लास? ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी है आपकी, एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्लास। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चंस, तो इससे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 8.1 के देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। क्लियर है क्लास? वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया, अब हम आगे करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया है, तो आप ये अपना फॉर्मूला लिख के ही रखिएगा क्लास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्लास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन थीटा की। क्लास आपको पता होगा साइन थीटा, साइन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आप यहां से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? तो कितना आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी तो ये आपका, सॉरी मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर आपका कितना था, ये आपका 8K और ये आपका बेस था जो कि है आपका 7K। सॉरी क्लास, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8K
और हाइपोटेन्यूज कितना है √113 मतलब 8/√113। क्लियर हुआ? तो अब हम इसमें पुट करते हैं 1 + 8/√113। क्लास इसको आप एक और तरीके से कर सकती हैं। आपको एक फॉर्मूला याद करवाती हूँ मैं। आपने क्लास नोटिस करा 1 + sin θ 1 - sin θ। आपको ये फॉर्मूला याद है a + b a - b। हेयर a कितना है आपका 1 और b कितना है आपका sin θ। a क्या है 1 और b क्या है sin θ। तो ये इसका किसका फॉर्मूला है a + b a - b। इसका क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस sin² θ, क्योंकि मेरा a है 1 और b है मेरा sin² θ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 1 - sin² θ। ये इसके लिए बन गया और इसके लिए क्या बना ये cos के लिए भी सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा 1² - cos² θ, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - cos² θ। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है बेटा a² - b² का। तो क्या बना ये a है मेरा 1 और b हो गया मेरा sin θ और नीचे के लिए मेरा a है 1 और b क्या है मेरा cos θ। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि मेरा आया कैसे 1 - sin² θ अपॉन में 1 - cos² θ। क्लियर है क्लास? तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 तो आपको मैंने बताया मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 1 - sin² θ अपॉन में 1 - cos² θ। a + b a - b a² - b²। तो 1 - sin² θ sin θ की वैल्यू क्या है 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - cos² θ। अब मेरे को cos θ भी निकालना है। cos θ का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है 7k अपॉन में हाइपोटेन्यूज √113 k से कैंसिल आउट हो गया तो 7 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर। तो क्लास अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 8 का स्क्वायर 8 8 का 64 अपॉन में √1/3 को √113 को आप कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बारी। तो 2 बारी कर रहे हैं तो 1 ही आएगा बाहर 113। ऐसे ही 1 - 7 7 का 49 अपॉन में √113 को आप 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आएगा 113। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 113 और एलसीएम लेंगे तो 113 - 64 ऐसी अपॉन में 113 - 49 अपॉन में 113। क्लियर हुआ क्लास? अब आप 113 में से 64 लेस करके देख लीजिए। 13 में से 4 गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 में से 6 गए 4 तो 49 आया। 49 अपॉन में 113 अपॉन में तो अब आप 113 में से 49 लेस करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 अपॉन में 113। तो क्लास आपको ये रूल भी पता होगा 49 अपॉन में 113 जो है ये ऐसे लिखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 113 से 113 कैंसिल आउट हुआ तो आपका आंसर कितना आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 7।
आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। ओके, देखिए क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो पहली बात ना, इसमें आपको ये दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो क्लास में इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, cot a इज इक्वल टू, ये जो 3 है ना ये नीचे चला जाएगा, दैट इज 4/3। और अगर आपको पता होगा, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है, cot का उल्टा होता है tan, तो tan a का फॉर्मूला क्या है, tan a cot a को उल्टा कर दो, दैट इज 3/4। मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में tan की वैल्यू चाहिए और ये रेशो मेरा tan a का आया है 3/4। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये मेरा रेशो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का दे रखा है क्लास। अब आप कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये मैंने बना लिया, इसको मैं नाम दे रही हूँ ABC। मेरा राइट एंगल ट्राइंगल किस पे है, एंगल B पे, ठीक है। अब मेरा इसके अकॉर्डिंग एंगल A, क्योंकि एंगल A के बारे में बात हो रही है, इसके अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट में क्या है, मेरी ये लाइन है BC, तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और इसके एडजेसेंट क्या है, ये मेरा हो गया बेस। और हाइपोटेन्यूज तो वो ही होती है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल जो है उसके जस्ट सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर हुआ। तो आपको tan a से क्या मिला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3k, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं। बेस क्या है आपका 4k, और आपको हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड आउट करनी है, वो आपको फॉर्मूला पता होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4k, 4k का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 16 प्लस 9 इज 25k स्क्वायर। अगर क्लास आप इसे खोलेंगे, 5 5 दा 25 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k। अब आप h लिखिए, पूरे में रूट लगा दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k। अब आपका क्या आएगा, 2 5 में से 1 5, 2 k में से 1 k, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5k। क्लियर हो गया क्लास। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमें करना क्या है, मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला है जस्ट अभी। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए, टेन ए कितना है आपका 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 3 3 दा 9 4 4 दा 16, 1 प्लस 3 3 दा 9 4 4 दा 16। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 अपॉन में 16, तो ये कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में 16 अपॉन में 25 अपॉन में 16। अगर आप इससे अब ऐसे लिखेंगे, 7 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय, ये चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये कितना आ गया आपका 7 अपॉन में 25। दिस इज ओनली ये वाला पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर हुआ क्लास। तो ये कितना निकल के आया आपका
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना निकल के आया आपका 7 अपॉन में 25। अब हम ये भी देखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अब हम ये चेकआउट करेंगे क्लास, तो मैं इसे इरेज कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर हुआ? दिस इज एंगल ए, क्लियर हुआ? अगेन फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको cos a की वैल्यू निकालनी है, तो cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है 4k अपॉन में 5k, मतलब 4 अपॉन में 5। ऐसे ही आपको साइन a का वैल्यू निकालना है एंगल a पे, ये रहा साइन a। इसकी फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज 3k अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 5k, तो दैट इज 3 अपॉन में 5। तो cos स्क्वायर a, cos a का फॉर्मूला cos a की वैल्यू है 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू है 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। तो इसको आप खोलेंगे 4 4 द 16, 5 5 द 25 माइनस 3 3 द 9, 5 5 द 25। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा क्योंकि बेस इज सेम। तो 16 माइनस 9 तो 7 अपॉन में 25। देखिएगा ये इसके एकदम इक्वल आ रहा है। तो यस दिस आंसर इज करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ क्लास? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? चलिए चलिए क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है और उसमें राइट एंगल कितने पे है बी पर है, एंगल बी पे, इन्होंने लिखा है। आपको tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और आपको फॉर्मूला पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और क्लास याद रखिएगा ये आपको रेशियो में दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है। अब आपसे एंगल ए के बारे में बोला गया है, दिस इज योर एंगल ए, इसके जस्ट सामने जो है दैट इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस। तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1k, आपकी बेस की वैल्यू कितनी है √3k। आपको हाइपोटेन्यूज पहले निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्लास? तो अब पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1k का होल स्क्वायर प्लस बेस √3 का k का होल स्क्वायर। तो 1 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे तो 1k स्क्वायर प्लस √3 को 2 बारी खोलेंगे तो आप देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो क्या आएगा 3, आप राशनल नंबर पढ़ के आए होंगे। तो 3k स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4k स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4 का 2 टू द 4 2, दैट इज 4k स्क्वायर, ये रूट लग गया तो दैट इज 2k। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2k। तो ये भी तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला है क्लास। क्लियर हुआ? अभी देखिए आगे हम क्या करेंगे। आपसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है साइन a cos c प्लस cos a sin c। पहले मैं a एंगल के लिए निकाल लेती हूँ। साइन a का आपको फॉर्मूला पता है, मैं क्लास यहाँ लिख रही हूँ। साइन a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंगल a के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ अभी क्लास।
तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1k अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 2k। एक मैं साइन a की वैल्यू लिख रही हूँ, तो दैट इज ये में आ गई 1/2 प्लस मैं अभी कॉस c की वैल्यू नहीं लिख रही, अब मैं कॉस a के लिए लिखूंगी। कॉस a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हमारा बेस कितना है √3k अपॉन में 2k, तो ये k से k कैंसिल, तो cos a की वैल्यू आ गई √3/2। ये क्लास मेरा साइन a और cos a के लिए मैंने निकाला है। अब मैं साइन cos c और साइन c के लिए निकालूंगी। अब मेरा एंगल जो है एंगल a की बात नहीं कर रही, अब मैं एंगल c के बारे में बात करूंगी। तो क्लास अब मैं एंगल a के बारे में ना बात करके एंगल c के बारे में बात कर रही हूँ। दिस इज एंगल c, इसके सामने जो है दैट इज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं एंगल c ले रही हूँ, और इसके एडजेसेंट क्या है ये बेस, तो बेस हमारा क्या हो गया 1k और परपेंडिकुलर हो गया मेरा √3k। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है क्लास। तो अब मैं क्या निकालूंगी cos c का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है मेरा 1k और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 2k, तो मैं यहाँ फिल कर रही हूँ 1 अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। देन साइन c का फॉर्मूला होता है साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3k अपॉन में 2k, k से k कैंसिल, दैट इज √3/2। क्लियर हो गया क्लास। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई है, तो 1 अपॉन में 2⁴ प्लस √3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, बेस इज सेम तो एलसीएम 4 ही रहेगा, 3 + 1 इज 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर इज 1, योर आंसर इज 1। क्लियर हुआ क्लास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्लियर है, चलिए ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सेकंड पार्ट बुक में ये दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में। cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो क्लास हमने क्या किया था, सॉरी, हमारा ये ट्राइंगल था राइट एंगल पे हमारा दैट इज हमारा a, राइट एंगल हमारा b पे था, और ये हमारा c। हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया था 2k, तो tan a के अकॉर्डिंग 1/√3, दिस इज ये हमारा क्या था परपेंडिकुलर, और ये था हमारा बेस। तो बेस हमारा है, तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर था 1k और हमारा बेस था √3k। ये था आपका एग्जैक्ट में। क्लियर हुआ। अब हमसे पहले हम a के अकॉर्डिंग लेंगे cos a, तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो cos का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है क्लास आपका √3k, हाइपोटेन्यूज है 2k, तो k से k कैंसिल, तो cos a की वैल्यू आ गई √3/2। क्लियर हुआ। ऐसे ही अब हम साइन a के लिए निकाल लेते हैं। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 1k अपॉन में 2k, तो k से k कैंसिल, दैट इज 1/2।
2 क्लास। क्लियर हुआ? अब हमें c के लिए निकालना है cos c, अगेन cos c। तो अब हम अपना क्वेश्चन बदल रहे हैं, तो ये आपका √3k और ये 1k। तो अब c के अकॉर्डिंग अपोजिट में ये है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। ठीक है, तो cos c का ही फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1k अपॉन में 2k हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आपका 1/2। नेक्स्ट जो आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज sin c। sin c का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √3k अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 2k, तो k से k कैंसिल, तो √3/2। मैंने सारी वैल्यूज दोबारा निकाल दी है क्लास। अब आप देखिएगा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे cos a cos c, तो आपका cos a कितना आया √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos c दैट इज 1/2 माइनस sin a कितना है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin c कितना है आपका √3/2। तो क्लास आप इनको मल्टीप्लाई करिए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 to the 4 माइनस 1 से √3 2 to the 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो दैट इज 0। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 क्लास। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्लास। देखिए क्लास, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इसमें राइट एंगल कितने पे है, क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है, तो इसके जस्ट सामने ही तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो आपको दो कंडीशन दे रखी है, क्या पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, और आपको पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। मैं इसको एक इक्वेशन का नाम दे दूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर। क्लियर हुआ? और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला क्लास। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस क्या है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्लास? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अगर आप 2 बार खोलेंगे तो 25 प्लस, क्लास आपने देखा ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यही फॉर्मूला लगाने वाली हूँ क्लास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी इज पी आर। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यार देखिए क्लास में एक्स स्क्वायर को पी आर का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना, पी आर का होल स्क्वायर मैं ऊपर से भी लिख सकती थी, इज इक्वल टू 25 प्लस 20, अब मैं इसे खोल रही हूँ, 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 50 पी आर। क्लियर हुआ क्लास? पी
आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 50 पी आर। क्लास इसके बाद आप यहां देखिएगा, इससे क्लियर है। तो पी आर का होल स्क्वायर क्लियर है। मैं ये वाला प्लस वाला पी आर इस साइड ला रही हूं, तो ये हो गया माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 इज 650 माइनस 50 पी आर। तो देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 650 माइनस 50 पी आर। क्लास अगर मैं 50 पी आर को इधर ले जाऊं तो 0 प्लस 50 पी आर इज इक्वल टू 650। इसे मैं 50 पी आर भी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 650। तो पी आर की वैल्यू क्या आई 650 डिवाइडेड बाय 50, तो पी आर कितना आ गया आपका 13 आ गया। पी आर इज नथिंग बट योर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं इसको इसी इक्वेशन को मैं देखिएगा क्लास आप लोग, पुट दिस वैल्यू पी आर वैल्यू इन दिस क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 25 माइनस पी आर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 13, तो क्यू आर मेरा कितना आ गया 12। तो अब मेरा ये क्यू आर जो है ये मेरा कितना है, ये मैंने निकाला है दैट इज 12। क्लियर हुआ क्लास। अब आपसे पूछा गया है एंगल पी के अकॉर्डिंग, एंगल पी इसके जस्ट सामने जो वैल्यू होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके एडजेसेंट जो होगा वो बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता ही है क्लास। क्लियर हुआ क्लास। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 13। सेकंड आपको निकालना है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपका 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। देन आपको निकालना है टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 और बेस कितना है आपका 5। दिस इज योर आंसर। क्लास अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। जो भी मैंने इस एक्सरसाइज में कराया वो जनरल उसमें पूछा गया है और दैट इज ओनली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तो उसको भी आपको सॉल्व करके आपको करवा दूंगी। क्लियर है क्लास। थैंक यू।